हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 2x², फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। गिवन इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हम लोग को पता करना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कहने का मतलब होता है कि इसका रूट्स इमेजिनरी है, रियल रूट्स है, इक्वल रूट्स है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे और a b c का वैल्यू निकाल सकते हैं। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, b इक्वल्स टू लिख सकते हैं -3 और c का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 5। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग b² माइनस 4ac आसानी से निकाल पाए, कुछ गलत पुट नहीं कर सके उसमें। अब हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए b² माइनस 4ac कैलकुलेट करना होगा, जो कि डिस्क्रिमिनांट होता है। तो b² माइनस 4ac के लिए हम लोग को b का वैल्यू कितना पुट करना होगा? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 5। -3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40। ये हो जाएगा -31। हम लोग देख पा रहे हैं कि b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। b² माइनस 4ac ये वैल्यू क्या हो गया? लेस देन 0, नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का जब वैल्यू नेगेटिव आता है तो कहते हैं कि इमेजिनरी रूट्स है या फिर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि x इक्वल्स टू, जब हम रूट निकालते समय फॉर्मूला लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं √d डिवाइडेड बाई 2a। d का वैल्यू कितना है? b² माइनस 4ac। जब रूट के भीतर नेगेटिव टर्म आ जाएगा तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होगा। इस कारण से हम लोग कहते हैं कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर है? अब प्रॉब्लम नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। गिवन इक्वेशन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसा लिखेंगे। a से क्या कंपेयर करेंगे हम लोग? 3 लिख सकते हैं। b से हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं -4√3 और अगेन c इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4। साइन के साथ हम लोग देख लेंगे ताकि गलती नहीं हो लिखने में। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे b² माइनस 4ac। b² की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? -4√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 3 और c की जगह पे 4। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पे हम लोग यहाँ पे बहुत कम चांस है कि हम लोग यहाँ मिस्टेक करेंगे। नहीं तो डायरेक्टली लिखने पे क्या होता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक, कहीं साइन छूट जाए तो पूरा गलती हो जाएगा। इस कारण से पहले ही कंपेयर करके a b c के वैल्यू लिख लेंगे ताकि कोई गलती ना हो। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा 48 माइनस 48 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि b² माइनस 4ac, ये समझ में आया होगा। -4√3 का स्क्वायर करने पे इतना लिख सकते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इसका वैल्यू अगर 0 हो तो कहते हैं हम लोग कि इक्वल रूट्स होता है, इक्वल रूट्स होता है और रिपीटेड रूट्स होता है। रूट्स इक्वल भी होगा और रिपीट भी करेगा। अगर एक रूट अगर 2 है तो सेकेंड रूट भी क्या होगा? 2। ठीक है। अब गिवन प्रॉब्लम में दिया गया है कि अगर रियल रूट्स पॉसिबल है तो इसको सॉल्व करके बताना भी है।
तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका रूट्स क्या होगा वो पता करते हैं। हम लोग गिवन इक्वेशन का अब रूट्स पता करना है। तो रूट्स पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a लिखेंगे। ऐसा करेंगे। अब जो जो चीज़ हम लोग को पुट करना है वो वैल्यू सब पुट करेंगे। माइनस बी के जगह पे जब रखेंगे बी का वैल्यू, तो ये 4√3 हो जाएगा। इसका नेगेटिव साइन पॉजिटिव करेगा इसको। रूट ओवर बी का स्क्वायर कितना निकाले थे हम लोग, 48 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। इसको डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख सकते थे क्योंकि प्रीवियसली हम लोग निकाल चुके हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, 0। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लिख सकते थे, केवल 4√3 डिवाइड बाई 6 होगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से 4√3 डिवाइड बाई 6 और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स। तो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं अब 2√3 डिवाइड बाई 3 और √3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2/√3। और सिंस रूट्स इक्वल होगा और रिपीटिंग होगा तो एक रूट अगर 2/√3 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 2/√3। सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट होगा। x का डिग्री कितना है, 2, तो 2 रूट आना चाहिए। तो 2 रूट आने के लिए अगर एक रूट 2/√3 है तो सेकंड भी क्या होना चाहिए, 2/√3। और हम लोग प्रीवियसली कंडीशन देखे थे कि जब ये 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तो इक्वल और रिपीटिंग रूट्स मिलता है। क्लियर है। अब प्रॉब्लम नंबर हम लोग लास्ट पे चलते हैं जो थर्ड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड जो है वो है 2x² माइनस 6x 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, गिवन इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगेन स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से a का वैल्यू क्या निकालेंगे, 2, b का जगह पे -6 और c के जगह पे 3, ऐसा लिखेंगे। अब हम लोग को रूट्स पता करना है, इससे पहले नेचर पता कर लेते हैं। तो नेचर पता करने के लिए b² माइनस 4ac निकालेंगे। तो b² माइनस 4ac की जगह पे रखेंगे -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा लिखेंगे। ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 24, दैट इज इक्वल्स टू 12, ऐसा लिखेंगे। अब सिंस b² माइनस 4ac पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने के लिए b² माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर था 0 से तो डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करता था, 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करता था, अलग अलग रूट्स एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो हम लोग रूट्स पता करते हैं क्या होगा। तो सिंपली x इक्वल्स लिख सकते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2a। अब केवल वैल्यूज पुट करना है, -b की जगह पे क्या रखेंगे, -6 तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वैल्यू निकाले हुए हैं 12, डायरेक्टली 12 रख देंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 4। √12 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। √12 को लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसा लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, 6 प्लस माइनस 2√3, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। अब अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लें, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 3 प्लस माइनस √3 बचेगा और नीचे में 4 बचेगा तो 2 से 2 कैंसिल। तो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग फाइनली 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 और सेकेंड रूट क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ, 3 माइनस √3/2। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग रूट्स को, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ और एक बार नेगेटिव साइन के साथ। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। तो सब समझ में आया होगा सारा बात, बहुत ही आसान तरीके से इस चीज़ को बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।